नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है और ये आपका दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी और ये आपको दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर 60 है। इसके पहले का हमने 59 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम सेट नंबर 60 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया गया है और दूसरा हमारा जो है अवस्थिति दिया गया है, यानी कौन हमारा गलत है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नैरोबी, सही दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमारा भोपाल सही है, लेकिन केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये हमारा बांदा गलत हो जाएगा। बांदा नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है झांसी यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? झांसी। बाकी जो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिया गया है ये आपका नई दिल्ली सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी हम। देखिए दाम की बात करते हैं तो ताम्र की मुद्रा सही है। देसाई हमारा जो है राजस्व अधिकारी सही दिया गया है। और दीवान की बात करेंगे तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख सही है, लेकिन जरीब हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। जरीब की बात करते हैं तो यह एक प्रकार से मापने की इकाई है, ठीक है, मापने की इकाई है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका मैकाले के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का ए सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जब इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो किसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा जो है दायर किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडमंक बर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अवस्थित है, प्रदेश में अवस्थित है? तो देखिए पांचवें की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा जो है 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी खुर्जा हो जाएगा। उसके बाद करनाल और रोहतक हो जाएगा। 2, 3, 4। नेक्स्ट हमारा देखिए सूची वे 1 को सूची 2 में मिलाना है। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति दिया गया है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूध सागर की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। बरकाना आपका हो जाएगा कर्नाटक। खंडाधार आपका हो जाएगा ओडिशा और पलानी जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या फिर किनसे संबंधित है? किससे या फिर ये किनसे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हमारा 2 यानी वनोन्मूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? आपकी छाया दोस्तों सबसे छोटी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 21 जून को। कब? 21 जून। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम जो आपका मरुस्थल है कौन से देश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति जो है दोस्तों प्राचीन नाम था किसका? तो ये जो आपका प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का था। किसका था? बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी जो है मारे गए थे? तो इसका आंसर हमारा देखिए 13 का हो जाएगा। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रज्ञा मोहन का संबंध राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में किस खेल से रहा है? तो ये कौन से खेल से रहा है? तो ट्रायथनॉल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा ट्रायथनॉल, ठीक है।
आगे है बोला है कि एलो रेटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए एलो रेटिंग शब्द का जो संबंध है कौन से खेल से है, तो ये आपका हो जाएगा मैराथन दौड़ से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सुबह के टाइम, वो भी डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, सेट लगाइए। और देखिए भर्ती हमारा कभी भी आ सकता है और अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत डिले हो रहा है, बहुत लोग का कमेंट ये है। लेकिन आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़े महल के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है दोस्तों, तो श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो ऑप्शन नंबर बी। सर्वोदय दिवस जो है कब मनाया जाता है, देखिए सर्वोदय दिवस की बात करेंगे जो कि आप सभी को पता ही होगा, आंसर आपने किया होगा 30 जनवरी, जो कि एकदम सही किया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सास पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है, सास पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। निम्न में से कौन एक परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है, नियोजन का प्रतीक माना जाता है, तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का गठन या फिर स्थापना जो है कब हुआ था, गठन या फिर स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। देखिए इसका सही आंसर हमारा 21 का हो जाएगा 1957 में, वर्ष 1957 ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, चिड़िया की विशेषता पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध विशेषता, तो ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क खनन, लौह अयस्क खनन ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, तो देखिए 23 का आंसर हमारा हो जाएगा अधिक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, 24 का बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों बहुत जल्द आपका वीडियो आने वाला है कि आप सेट लगा करके, ओनली सेट लगा करके आप बिहार दरोगा में या फिर बिहार पुलिस जो भी आपका एग्जाम यानी फिर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ओनली सेट लगा के अपना तैयारी कैसे कर सकते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी तैयारी करते हैं ओनली सेट लगा करके। तो बहुत जल्द आपका वीडियो आने वाला है, देखिए आता है कब तक। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को भारत रत्न उधम का दर्जा जो है मिला है, भेल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2013, 2013 ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा उपकरण दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित फसलों में से कौन से एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी का यहाँ पे स्रोत है, मानवोद्भवी का यहाँ पे दोस्तों स्रोत है, तो 27 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा धान का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दिया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो यह आपका हो जाएगा सूर्य सूक्त, दोस्तों सूर्य सूक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, ये कौन से माह में होता है, तो सितंबर तथा अक्टूबर में होता है, सितंबर तथा अक्टूबर में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। किसके राज्यकाल में जो कि योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था बताते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे दोस्तों, किसने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैश। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम कितनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्न आय वालों अर्थव्यवस्था निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था को जो है निर्धारित करता है? यहाँ पे देखिए यूएस डॉलर में दिया गया है। तो 33 का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूएस डॉलर 995 या इससे कम, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जो है शामिल किया गया? देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में दोस्तों कब शामिल किया गया है? तो वर्ष 1976 में, वर्ष 1976, ऑप्शन नंबर सी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है आपका निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछ रहे कौन सा हमारा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है? तो गलत हमको बताना है 36 नंबर का। देखिए थोड़ा सा ब्लर है, इसको सही होने दीजिए। बोला कि यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि को प्रथम उपयोग का संकेत है, ये भी हमारा जो है दोस्तों सही दिया गया है। और इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, ये गलत है, लोहे का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है। बाकी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है, यह हमारा सही है। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था के ही प्रकारों में से एक नहीं है? तो देखिए 37 का आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। किसने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में जो है परिभाषित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 38 का। देखिए 38 का हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? देखिए भारत में राजकोषीय नीति जो है कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है दोस्तों, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? देखिए ऑपरेशन कोलेरू की बात करेंगे तो दोस्तों आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 40 का बी हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति किया था, के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो मध्य एशियाई स्टेप, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जो है दोषी करार दिया है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे रसेल हो जाएगा दोस्तों, रसेल, ऑप्शन नंबर ए। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? 500 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 44 का हो जाएगा, HS प्रणय भारत। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक जो है कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा SS राजामौली, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के वर्तमान महानिदेशक जो है कौन है? देखिए वर्तमान महानिदेशक की बात करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर, यानी स्थल पूछ रहा है, 2023 का स्थल क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन
में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 51वां यानी 91वां संशोधन। ये हमारा हुआ कब था दोस्तों? तो ये हमारा हुआ था 2003 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और जो यहाँ पे दिया गया जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन है, तो आप याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच जो है चलाई गई है? किन दो शहरों के बीच जो है दोस्तों ये चलाया गया है? तो गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसे इस्माइल अम्बेडकर के रूप में नामित किया है? इस्माइल अम्बेडकर के रूप में नामित किया है, तो ये किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में से कौन सा जो तथ्य है सही नहीं, यानी कौन हमारा तथ्य जो है गलत है? देखिए 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, सही है। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु योजना के लिए 100 लाख करोड़ का वित्तीय आवंटन किया जाएगा, यह भी हमारा सही है ना। सी हमारा गलत है। इस योजना के तहत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र जो है विकसित किया जाएंगे, यह बात नहीं कहा गया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो डी है सही है। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे लघु और कुटीर उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा, यह हमारा सही दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या दोस्तों नहीं है बताइएगा। तो 54 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता, ये हमारा दोस्तों नहीं है। ये आपका दोस्तों पता होना चाहिए कि 25 यानी अनुच्छेद 25 में है। बाकी वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र सही है। कोई भी वृत्तीय करने का स्वतंत्र, ये भी हमारा सही है। संगमों अथवा संघों को बनाने का स्वतंत्र, ये भी हमारा जो है सही है। आगे की राजा यानी राम मोहन राय ने किस कार्यकाल या फिर समयावधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पे सेवा दिया था? यहाँ पे कार्यकाल पूछ रहा है। तो 55 का देखिए आंसर हो जाएगा 1804 से लेकर के 1814। 1804 से लेकर के 1814, ऑप्शन नंबर हमारा 55 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बसोइली पेंटिंग 2023 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य का है? जीआई टैग पूछ रहा है। तो देखिए 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि बोला कि मिखाइल गोर्बाचोव चर्चित व्यक्ति निधन हो गया है। 2022 में वह जाने माने निम्नलिखित में से क्या थे? 57 का आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रूस के थे, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा संगम पोर्टल मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? क्या नाम है? परीक्षा संगम पोर्टल। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 58 का सी हो जाएगा, सीबीएसई द्वारा। सीबीएसई के द्वारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है? क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास बायोम। शीतोष्ण घास बायोम, ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखिए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 60 का डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखा गया है? तो थोड़ा सा अच्छा नाम है गंध तिंदु, ठीक है। तो अगर जातक वगैरह कहीं पाया आए आपके ऑप्शन में तो आप पाली ऑप्शन कर सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे पाली ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? देखिए कौन इसमें हमारा संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेनाओं के प्रमुखों की समिति यानी चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है?
क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा देखिए 63 का हो जाएगा, वरिष्ठतम सेना अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, बोला कि जालवेराइन एक संस्था थी, जालवेराइन एक संस्था थी। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 64 नंबर है ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों की पुनर्जीवित कर दिया था? घिनौने प्रावधानों की पुनर्जीवित कर दिया था। तो 65 का आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा 66 का? तो यह आपका हो जाएगा 2004 में जो कि यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया जो है करवाया? तो 67 का आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना की मंजूरी दिया है? 2023 में किस योजना की मंजूरी यहाँ पे दिया है? तो देखिए 68 का उत्तर हमारा हो जाएगा पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रमाण योजना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों बताइएगा। तो 69 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया करेगा। कौन करेगा? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न, ये सब हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल प्रशिक्षण किया है? खैबर, तो याद रखेंगे ईरान, दोस्तों ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जो कि सीवन रहित जाल के रूप में जो है अवधारित किया है? सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो 72 का आंसर हमारा हो जाएगा ग्रानविल ऑस्टिन, ग्रानविल ऑस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है? गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताइएगा। 73 का उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि SRC में कौन कौन शामिल थे? SRC में कौन कौन शामिल थे? तो शामिल की बात कर रहा है दोस्तों, तो न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर, तीनों का नाम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो 75 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी हो जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को यहाँ पे आपको चयन करके बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में लगातार फिनलैंड देश जो है 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन, तो 78 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक के स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर हमारा 78 का जो है सी सही हो जाएगा। आगे विरेचक में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? पुरुष हार्मोन के निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो 79 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, सर्टोली की कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अस्थिया दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है नाम दिया गया है, मिला लेते हैं। आंसर देखिए हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट स्टोन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा स्टर्म हो जाएगा। कॉलर बोन की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्लेविकल हो जाएगा।
और नी कैंप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पटेला, और शोल्डर ब्लेड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरा में यानी इसके पूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा शोषण। क्या होगा? शोषण। आगे प्रश्न है बोला कि हिस्टियोसाइटिस होती है, हिस्टियोसाइटिस दोस्तों होती है तो ये आपको हो जाएगा मैक्रोफेजेज। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किसके कारण से हो सकता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिराणुओं के अभिश्लेषण से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? किसकी व्याख्या की कमी थी? तो देखिए 84 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्नताएं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल के आयनी गुणनफल का एकक है तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान जो है शून्य होता है या फिर शून्य होगा? तो 86 की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा गामा, और यहाँ पे गामा किरणें और प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत जो है होता है, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका 0% होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। पीने के अयोग्य दोस्तों बनाया जाता है तो 88 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल एवं पेरिडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आपके आगे प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 89 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, थोड़ा सा ब्लर है सही होने दीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है किया जाता है? आंसर हमारा देखिए 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। विकसित लेजर जो कि व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? ठीक है, आंसर देखिए 90 का हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगों की जो कि ससूचन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आगे हम प्रश्न देखेंगे 91 नंबर, टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, कारण पूछ रहा है। कारण की बात करते हैं तो पृथ्वी की वक्रता से। ऑप्शन नंबर डी। समाजवाद का नारा प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार किसने दिया? तो सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें जो है सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो कारण की बात करेंगे तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा जो है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 94 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग है तो आप सब लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सेट वगैरह डेली बेस पे लगाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शाम को आप सभी लोग का हो सके तो 2 प्रैक्टिस सेट आपका बिहार पुलिस का आ जाए। ठीक है।